हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। बेटा आप लोगों का रिज़ल्ट आ चुका है। आप जो 8th वाले बच्चे थे क्लास 9th में पहुंच चुके हैं, तो उनके लिए क्या है, अब वर्कशीट स्टार्ट होंगी क्योंकि स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं। तो आप ऑनलाइन आपकी टीचर आपको वर्कशीट भेजेंगे, आपको वो सॉल्व करनी है। तो आज हम साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 1 आपको डेट डालनी है जो आपकी 5 तारीख की है, 5 अप्रैल की है। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 9th। आप यहाँ पे नेम ऑफ़ द स्टूडेंट लिखेंगे, नेम ऑफ द क्लास टीचर। ठीक है, तो हमें पढ़ना है मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर क्या है? जिज्ञासा परचेज ए पैकेट ऑफ सॉल्ट एंड मिल्क ऑन विच प्योर इज़ रिटन। तो उस पर प्योर लिखा हुआ था। हियर द वर्ड प्योर सजेस्ट डैट दीज कजम्बेल्स डू नॉट हैव एनी अडल्ट्रेशन इन दैम। तो अब इसमें ये है कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है भाई प्योर, शुद्ध, तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर कुछ भी मिलावट नहीं है, ये एकदम प्योर है। तो पूछा इसने, ज्ञान आर दे साइंटिफिकली प्योर टू। इसने अपनी जो जिज्ञासा है उसने पूछा ज्ञान से, क्या ये साइंटिफिकली भी प्योर हैं? तो उसने बताया, ज्ञान ने बताया, नो दीदी, साइंटिफिकली ए प्योर सब्सटेंस मीन्स ऑल ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट हैविंग द सेम केमिकल नेचर। यानी कि जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जिनसे भी मिलके ये बना है, उनका नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए केमिकली। बट हेयर इट इज़ नॉट, यहाँ पर नहीं है। कैसे? देखिए, मिल्क जो है उसमें क्या क्या मिक्स होता है? वाटर होता है, फैट होता है और प्रोटीन होता है ना। जो जो मलाई आती है वो फैट होती है। तो मिल्क में तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, तीनों का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है। तो इसलिए ये क्या क्या है, हमारा प्योर नहीं है। विच हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस मैटर अराउंड अस इज़ ए मिक्सचर ओनली लाइक एयर, सॉइल एंड मिल्क। तो भाई जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो बहुत मिक्सचर से बनी होती हैं, यानी इसमें कई तरह की चीज़ें मिक्स होती हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। अब देखिए यहाँ से, द सब्सटेंस डेट आर फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर प्योर एलिमेंट और कंपाउंड वेयर नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस आर कॉल्ड मिक्सचर। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिलाने पे जो हमें नया जो चीज़ मिलती है वो हमारी क्या कहलाती है? मिक्सचर कहलाती है। द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकली मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, यूजिंग ए मैग्नेट एट्सेट्रा। तो हम इनको क्या कर सकते हैं? फिजिकली मेथड जो होते हैं उनसे हम इनको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब आपके देखिए, आपका जो मिक्सचर होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है आपका हेट्रोजीनियस। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब अलग। तो होमोजीनियस में क्या होता है? ए मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट without any clear boundary of separation, the constraint are not easily visible। इसमें क्या होता है? होमोजेनियस में जो 2 चीज़ों को मिक्स करते हैं वो आपकी यूनिफॉर्मली होती है। ठीक है, आप उसको देख के बता नहीं सकते कि कौन कौन सी चीज़ें मिक्स करके बनाया गया है। जैसे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड वाटर। अब देखिए, आप चीनी, पानी, नमक का घोल बनाते हैं, तो आप घोल बनने के बाद आप बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या नहीं ना, बिना। तो इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा? होमोजेनियस। एयर, ऐसे हवा, हवा में बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप होती हैं पर हमें नहीं पता क्या क्या है। ठीक है, देख नहीं सकते, मतलब पता तो है हमें क्या क्या है पर हम देख के नहीं बता सकते। हेट्रो मतलब अलग। ए मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टेंट आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट एंड हैज़ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। एग्जाम्पल देखिए, हेट्रो में क्या हुआ कि जो जो भी सब्सटेंस से मिलके हमारा मिक्सचर बना है वो यूनिफॉर्मली नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, हम बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें मिक्स हो रखी है। जैसे शुगर एंड सैंड, शुगर और सैंड का जो मिक्सचर है, वो जो मिक्सचर बनता है तो उसे हम आप देख के आप बता सकते हैं कि ये शुगर है और सैंड है। ठीक है, डर्टी वाटर, सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग। सॉल्ट, नमक और आयरन फिलिंग को जब हम रखेंगे तो उसमें भी आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें अलग है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म मिक्सचर। तो आपका फर्स्ट जो है इसका आंसर आप डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है द मिक्सचर। फर्स्ट का आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल। तो ये बहुत इजी है, ये देखिए यहाँ दे रखा है, आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये पूरा आप इसके बारे में यहाँ से लिख दीजिएगा और यहाँ से हेट्रोजीनियस के बारे में। फिर नीचे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ से ये इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और एग्जाम्पल वाला सेकेंड पॉइंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं,
थर्ड क्वेश्चन है कैटेगराइज द फॉलोइंग एज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको इसको बताना है। सबसे पहला है मिक्सचर ऑफ चॉक एंड सॉइल, हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लावर एंड वाटर, तो ये भी अलग अलग दिखता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। मैं लिख देती हूँ, ये हेट्रोजीनियस हो गया, ठीक है। फिर है आपका सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या होता है, बहुत सारा इसमें वाटर मिक्सअप होता है। सोडा वाटर मतलब कई लिक्विड मिक्स होते हैं कई तरीके के, लेकिन आप उसे देख के बता नहीं सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। फिर आपका एलॉय। एलॉय भी क्या होता है, इसमें भी आप देख के नहीं बता सकते कि कौन कौन से मेटल्स का ये एलॉय है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, होमोजीनियस, ठीक है। जो मैंने सर्कल किया है वो आपका होमोजीनियस हो गया, जो मैंने लाइन अंडरलाइन किया है हेट्रोजीनियस हो गया। फोर्थ है विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज एयर, एक्सप्लेन। अब देखिए जो आपकी एयर है ये आपकी होमोजीनियस मिक्सचर है, तो यहाँ से लिख देंगे। क्यों है तो आप लिखेंगे बिकॉज इट कंटेन मैनी गैसेस, ठीक है। इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, गैसेस, ठीक है, यूएस आएगा, गैसेस, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे इट कैन नॉट, दीज गैसेस लिखिएगा प्लीज़, दीज गैसेस आर नॉट easily visible, ठीक है। आप लिखेंगे कि जो आपका एयर है होमोजेनियस मिक्सचर है बिकॉज इट कंटेन मैनी गैसेस, दीज गैसेस आर नॉट ईजिली विजिबल, तो ये आपका इसलिए क्या हो जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ का आंसर हो गया। यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।